हेलो बच्चों, आफ्टर हॉलीडेज़ तो आपकी स्टडी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो आज हम आपके व्याकरण का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 शब्द रचना संधि। हम समास पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, आपने देखा है। तो अब हम पढ़ेंगे संधि। बेटा संधि का क्या अर्थ होता है? संधि आपने वर्ड सुना भी होगा, काफ़ी बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे दो चीज़ों को मिला करके जब हम एक बनाते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं, चाहे वो शब्द हो या कुछ और। जैसे संधि का अर्थ होता है मेल, जबकि संधि का सामान्य अर्थ जो माना गया है वो समझौता माना गया, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो संधि का अर्थ मेल होता है। व्याकरण में दो वाक्य अथवा दो ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हिम धन आलय इक्वल टू हिमालय, यानी कि हिम माने बर्फ और आलय यानी घर, दोनों को मिला दिया जाए तो हिमालय यानी बर्फ का घर। अब ये संधि बनी कैसे? हमें क्या करना है, हिम का संधि विच्छेद करना है। जो मैंने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया है, क्लास में मैंने बोर्ड पर बताया भी था। वर्ण विच्छेद में देखिए संधि क्या होती है ना, सबसे पहले तो आप ये जाने संधि होती किन के बीच में है। इस वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं और इन वर्ड से भी हमें कोई मतलब नहीं। संधि हमारी होती है इस वाले और इस वाले शब्द के साथ, ठीक है। ये वर्ण आपका और ये वाला वर्ण, इन दो के बीच में संधि होती है। इस वाले वर्ण का हम करेंगे वर्ण विच्छेद तो आपको मिलेगा माँ हलन धन आ, ठीक। आप यहाँ देखेंगे यहाँ ऑलरेडी स्वर है तो इसका वर्ण विच्छेद नहीं होगा। अब संधि इसके साथ नहीं होगी, अब आपकी संधि इसके साथ होगी। इसको और इसको हम प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करने पर हमें मिलेगा बड़ा आ, ठीक। फिर हम हिम और माँ के बाद बड़े आ की मात्रा लगा देंगे और बाकी के ये दोनों शब्द एज इट इज़ लिख देंगे। ये आपका बना हिमालय। इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी संधि होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ देखिए ता पर हलंत लगा हुआ है, देन आपको यहाँ पे कोई स्वर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको ता वर्ण और व वर्ण में संधि करनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों की संधि होने पर जो ता है वो दा में परिवर्तित हो जाएगा और उसके नीचे हलंत लग जाएगा। यहाँ ता का वा से मेल होने से दा बना है, ठीक है। उपयुक्त सभी शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल हुआ है तथा इसी मेल के कारण विकार भी उत्पन्न हुआ है, जिसे संधि कहा जाता है। हम परिभाषा देखेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि विच्छेद, देखिए बेटा जिस प्रकार संधि होती है ना, उसी प्रकार शब्द को तोड़ना, यानी हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि शब्द को अलग अलग करके लिख दो या तोड़ दो, इसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः अलग अलग करके लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहा जाता है। याद रखें, संधि दो वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा कि शब्दों में नहीं होती है। जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया कि वर्ण को जितना टूटना होता है उतना उसको तोड़ा जाता है और लास्ट जो हमें वर्ण प्राप्त होता है और इस वर्ण का जो पहला वर्ण हमें प्राप्त होता है, इन दोनों के बीच ही संधि होती है, ना कि इन दो शब्दों के बीच संधि होती है। अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं बेटा? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि का आपस में केवल स्वरों का ही मेल होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना, इसमें आपको मैंने कितने अच्छे से समझाया। ये छोटा आ और ये बड़ा आ, ये दोनों ही स्वर हैं, तो इनके मेल से जो बनी हुए शब्द होगा इसको हम कहेंगे स्वर संधि। देखिए जैसे सूर्य प्लस अस्त,
सूर्यास्त। अब देखो इसका वर्ण विच्छेद करने पर हमें या, ध्यान से देखिए, या प्लस आ, ये हमें प्राप्त होता है। तो आ मिल गया ना, और यहाँ है ऑलरेडी छोटा आ, तो दोनों आ को मिला करके बड़ा आ बनता है। बाकी हम ये सूर्य ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ पर ये मात्रा हम आ की लगा देंगे, और ये आपका ऐसे। ये देखिए धर्मात्मा यदि सेम है, स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। तो इनको भी हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। का है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में अ आ इ ई उ के साथ अ आ इ ई उ और ऊ का मेल होने से स्वर आ, ई और ऊ बन जाते हैं। देखिए जो आपके छोटे वाले वर्ण होते हैं वो मिल करके और छोटे छोटे से मिले या छोटे बड़े से मिले, और निर्माण जो होता है आपका आ, ई और ऊ का ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ है आपका आ बन गया। जैसे धर्म, संधि विच्छेद का तरीका, संधि करने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है कि हमें माँ का वर्ण विच्छेद करना है जिससे हमें छोटा आ प्राप्त होगा, और यहाँ ऑलरेडी छोटा आ है, तो इन दोनों को मिला करके यहाँ बनेगा धर्मार्थ। बाकी इसी तरीके की चीज़ें हैं। इसी तरीके से आगे देखिए, छोटा आ फिर आ मिलकर बने बड़ा आ, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आ मिलकर भी बड़ा आ बनता है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए, बड़ा आ मिलकर के भी आ ही बना, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करती है, जिससे आपका हरि प्लस इंद्र हरींद्र हो जाता है। बड़ी ई मिलकर ई का निर्माण करती है, योगी इंद्र योगेंद्र योगेंद्र हो जाता है। उसी तरीके से ये ई और ई मिलकर के ई का निर्माण करती है ना। बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करती है, और ये इसके निर्मित शब्द हैं। इसी प्रकार ऊ मिलकर के ऊ बनता है, ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बनता है ना, ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। देखिए बेटा, दीर्घ संधि की ना एक बात मैं आपको कॉमन बता देती हूँ। नियम तो देखिए यहाँ जो दिए गए हैं ये वाले, इनको जोड़ करके ये बनता है और इस तरह से शब्द का निर्माण होता है। बट मैं आपको एक ट्रिक समझ लो या कुछ भी, दीर्घ संधि में क्या होता है ना, बीच में बड़े आ की या बड़ी ई की, ठीक है, या बड़े ऊ की मात्रा होती है। ये दीर्घ संधि की पहचान होती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुण संधि। तो गुण संधि अ आ इ ई स्वरों के मेल से ए बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अ आ और ऊ स्वरों के मेल से औ बन जाता है, यानी इनके मेल से ए बनेगा और इनके मेल से ओ बनेगा, ठीक है। और अ आ और री स्वरों के मेल से अर बन जाता है। जैसे आप ध्यान देखिए, अ ई बराबर ए, यानी कर्म प्लस इंद्र कर्मेंद्र। देखिए संधि कहाँ हुई, माँ के ऊपर, ये ए जो बन गया इसे हम संधि कहेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। बाकी और भी यहाँ पर है आपके, ये आपका देखिए अ ई ए बन गया, अ ई ए बना। ये देखिए सब छोटे ए की मात्रा है, ध्यान दे लीजिए, ये कॉमन चीज़ है, ये आपको ट्रिक समझ लीजिए इसको, या कॉमनली समझ लीजिए। जहाँ छोटे ए की मात्रा आ जाए वहाँ पर गुण संधि होती है, क्योंकि छोटे ए की मात्रा बनती ही इन वर्ड से है ना, इन वर्णों से मिलकर बनती है। और ये पर छोटे ओ की मात्रा है ना, ये देखिए बीच में छोटे ओ की मात्रा आ रखी है, ये इसका अर्थ ही है ये कि गुण संधि में ही आती है, अगर किसी संधि में ये नहीं आएंगी। बाकी आपकी री की मात्रा हो जाएगी, देखिए ऋषि बनता है यहाँ पर, ये सप्तर्षि देवर्षि महर्षि, ये सब आपके गुण संधि में आते हैं। तो क्लियर है बेटा गुण संधि। गुण संधि के बाद नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि
और ये हम पढ़ रहे हैं वृत्ति संधि में, अंतर का ध्यान रखिएगा। तो इस संधि में अ आ का ए और अ से मेल होने पर अय बन जाता है, और अ आ का और अ से मेल होने पर अ बन जाता है। यहाँ क्या था, छोटा ए, छोटा ओ और री, ये 3 मात्राएं ही आपकी गुण संधि में आएंगी। यहाँ पर क्या होगा आपका, बड़ा ए और बड़ा ओ, केवल 2 ही मात्राएं आपकी वृत्ति संधि में आएंगी। ध्यान से देखिए, लोक प्लस इष्णा, लोकैष्णा है ना, ये बड़ा ए आ गया, देखिए बड़ा ए मतैक्य, और वहीं आपका यहाँ आ रहा है बड़ा ओ, है ना, पुरुष प्लस ओज, पुरुषोज, है ना। बाकी अब ध्यान से देखो, सब में आपका बीच में बड़ा ओ आ रहा है। तो केवल 2 ही मात्राएं आपकी आती हैं वृत्ति संधि में, ये वृत्ति संधि की पहचान होती है। बाकी नियम आपको जो दिए गए हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ है आपकी यण संधि। नेक्स्ट यण संधि में ई का मेल भिन्न भिन्न स्वरों से होने पर य बनता है, जब उ का मेल भिन्न भिन्न स्वरों से होने पर व बनता है, और री का मेल किसी भिन्न भिन्न स्वरों से होने पर रा हो जाता है, तो इसे यण संधि कहते हैं। ये देखिए, इसके नियम दिए हुए हैं ये सारे, है ना। ये ई अ आय बन गया, ई आ या बन गया, ई आ या बना। तो ये क्या संधि कहाँ हो रही है, यहाँ देखिए, ये मात्रा है, ये है, इन दोनों को जोड़ करके अत्यधिक, है ना। तो ये बाकी के देखिए वर्ड दिए हुए हैं, और ये इसकी संधि। अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक या कॉमन बात बताती हूँ। कॉमनली जो या है आपका, या व, है ना, इस तरह के जो वर्ड हैं उसके पहले आधा अक्षर होता है, समझ गए, वहाँ पे यण संधि होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में ए ओ वर्णों का मेल किसी असमान स्वर से होने पर क्रमशः अय आय अव या आव बनते हैं। जैसे ए प्लस अय बन गया, यहाँ ना है, ना में ए कहाँ मिलेगा, ये आपका न प्लस अन, है ना, नयन, तो ये अन बन गया आपका। चे प्लस अन, जयन, है ना। इसका पर आपका नए प्लस अक, नायक, गए प्लस अक, गायक। इसी तरह ओ आ पौ प्लस ओ प्लस अन, पवन। यहाँ देखिए छोटा ओ है तो यहाँ पर अव लगेगा, और अगर यहाँ पर बड़ा ओ होगा तो यहाँ पर आव लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है बड़ा ओ प्लस अ, तो ये आव हो गया ना, पाओ प्लस अन, पावन, तो यहाँ पर बड़ा आ बन जाएगा। बाकी देखिए ये आपके दिए हुए बड़ा नौ प्लस एक नाविक, तो बड़ा आ बन जाएगा, आवी, ठीक है। आवी बन गया, आवो बन गया, भावो। तो इस तरह से हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर से नेक्स्ट कंटेंट्स आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके।